अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो इनकी रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रिक्वेस्टेड टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो कमेंट करें इन द कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक द वीडियो ऑन योर रिक्वेस्टेड टॉपिक। सो शी इज़ मेजरली आस्किंग अबाउट MCAT शॉर्ट लिस्टिंग। आप इसको किसी भी फील्ड में अगर आप हैं तो इस तरीके से आप शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हो। इंशाल्लाह ये आपको बहुत हेल्प देगी। मैंने भी अपनी MCAT की जर्नी में जो शॉर्ट लिस्टिंग की थी वो इसी तरह की थी, इसी मेथड के साथ की थी और ये मुझे मेरी एक मैम ने सिखाई थी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एज़ यू गाइस कैन सी हेयर, ये मेरी शॉर्ट लिस्टिंग के नोट्स हैं जो मैंने MCAT की प्रिपरेशन के दौरान बनाए थे। और आप देख सकते हो कि इस पर मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन एट द एंड आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब लास्ट नाइट्स होती हैं और आपके या फिर एकेडमिक FLPs हो रहे होते हैं या MCAT से एक दिन पहले होता है, इन दिनों में आप पूरी पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हो और आपके पास एक बुक भी नहीं होती। आपके पास नोट्स होते हैं, बुक्स होती हैं, एकेडमीज़ की बुक्स होती हैं, आपके कंसेप्ट होते हैं जो डिफरेंट आपने कहीं कहीं से सुने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं फिर आप एक दिन में ही रिवाइज़ नहीं कर सकते हो। इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आपको लाजमी करनी पड़ती है, ये MCAT का रूल है। सो एज़ यू गाइस कैन सी हेयर कि मैंने फेडरल से पहले शॉर्ट लिस्टिंग की थी, PTB से की थी, फ़िज़िक्स की स्पेशली मैंने शॉर्ट लिस्टिंग की थी क्योंकि उसका थोड़ा थोड़ा मटेरियल होता है तो आपको टाइम बहुत कम लगता है। लेकिन आप बायो की आप शॉर्ट लिस्टिंग नहीं कर सकते हो, उसको मर्ज कर सकते हो एक जगह पर कि चीज़ों को या तो बुक पे आप मर्ज कर लो या फिर नोट्स पे कर लो या अकेडमी की बुक पे कर लो, इस तरह आप कर सकते हो। फ़िज़िक्स की शॉर्ट लिस्टिंग ये मैंने इस तरह की थी कि पहले मैंने फेडरल से शॉर्ट लिस्टिंग की थी, उसके बाद किप्स की बुक से की और देन मैंने अपनी बुक से की थी। ये तो हो गया इसके बारे में। अब हम आते हैं इस चीज़ के बारे में कि आपने शॉर्ट लिस्टिंग करनी कैसे है और मैंने कैसे की है। तो बेसिकली शॉर्ट लिस्टिंग इस तरह करते हैं कि आपने एक टॉपिक को पकड़ लेना है। जैसे कॉलम्स लॉ अगर मैं फिज़िक्स का खोल लूँ तो उसमें मैं देखूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। आप उसको पहले तो अच्छे से तरह से पढ़ोगे ना, जब अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर आपने देखना है कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो मैं अगर रिवाइज़ ना करूँ तो मुझे भूलेंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगी। आपने उस चीज़ को छोड़ देना है, अच्छे से पढ़ लेना है और उस चीज़ को छोड़ देना है। अब उस पूरे टॉपिक में जो चीज़ आप देखोगे ना कि लाइक इसमें ये फार्मूला है या जैसे कूलम लॉ के कांस्टेंट की डिपेंडेंस है, तो रिलेटिव परमिटिविटी जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनकी जो वैल्यू है, वो डिफरेंट चीज़ें जो उसमें लिखी हुई होंगी ना, आप देखोगे कि ये चीज़ मुझे भूल रही है, ये चीज़ मुझे नहीं भूल रही। और जो चीज़ आपको लगता है ना कि इसको रिवाइज़ करने की मुझे ज़रूरत है, आप उसको लिख लो, अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लो, ऊपर टॉपिक का नेम लिखो और उसको अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लो। और जो चीज़ कंफ्यूजिंग नहीं है और आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको पता है कि ये मुझे भूलेगी नहीं, ये मुझे याद रहेगी। जैसे आई वॉज़ अ रिपीटर, तो 2 बार एग्ज़ाम्स दिए FSC के, फिर MCAT दिया, तो इतनी बार पढ़ने के बाद वो चीज़ें फिंगर टिप्स पे थी। मुझे पता था कि ये चीज़ मुझे नहीं भूलेगी, ये चीज़ मेरी अच्छी तरह मुझे आती है। अब उसमें से मैंने देखना था कि मैं यूनिट्स खुद लिख लूँगी, इसके जो हैं सब टोटल जो यूनिट्स इसमें आ रहे हैं, कि यहाँ मैं कंफ्यूज हो सकती हूँ। तो ऐसी चीज़ें आपने देखनी है टॉपिक वाइज कि ये चीज़ मुझे आती है, ये चीज़ मुझे कंफ्यूज करेगी। तो जो चीज़ आपको टॉपिक वाइज कंफ्यूजिंग लग रही है उसको आपने एक पेज के ऊपर लिखते जाना है। कोशिश करें कि 2-3 से पेजेस से ज़्यादा की शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करें। शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने पूरी की पूरी बुक छाप कर एक अलग से पेज पे लिख देनी होती है। शॉर्ट लिस्टिंग का यही मतलब होता है कि इतना मटेरियल लिखो, काम का मटेरियल लिखो कि लास्ट डेज़ में ईज़िली आप पढ़ सको। ठीक है, फजूल का कोई मटेरियल ऊपर नहीं लिखना, जो ऑलरेडी आपको आता है उस चीज़ को नहीं लिखना, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब टॉपिक वाइज आपने शॉर्ट लिस्टिंग कर ली। अब उसको जब आप एकेडमी में टेस्ट दोगे, अपने टेस्ट देते जाओगे, तो बुक नहीं पढ़नी, अपनी वो शॉर्ट लिस्टिंग पढ़ते जाना है। अब उस शॉर्ट लिस्टिंग में से भी काफ़ी बार टेस्ट देने के बाद आप देखोगे अब ये चीज़ मेरी फिंगर टिप पे हो गई है, इस चीज़ को मुझे भूल नहीं रही, मैं अच्छे से इसको पढ़ सकता हूँ, अच्छे से पढ़ सकती हूँ, अब ये मुझे याद हो गई है। अब आपने वो चीज़ पिक करनी है और एक अलग आपने पेज लेना है। ठीक है, पेज ले लो, रजिस्टर ले लो,
फिर उसके ऊपर वो चीज़ें लिखते जाओ जो भूल रही हैं, वो कोई 2-3 चीज़ें ही बन रही होंगी टॉपिक में से, उसको पेज पे लिखते जाओ। अब आपने पूरे चैप्टर को एक पेज पे समराइज़ कर देना है, ठीक है। अब उस एक पेज को आप सेव कर लो, ये आपकी लास्ट डेज की रिवीजन हो जाएगी। मतलब पहले आप करोगे टॉपिक वाइज अपनी शॉर्ट लिस्टिंग, फिर उसमें से जब आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी, एकेडमी में टेस्ट होंगे, आप खुद टेस्ट दोगे अगर आपने एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी, और इन सब चीज़ों को करने के बाद जब आपको पता चल जाएगा कि अब इस शॉर्ट लिस्टिंग में ये चीज़ तो मुझे अच्छे से आती है, ये चीज़ मुझे अभी भी कंफ्यूज कर रही है, उसको लिख लो और उससे फिर आप एक पेज की शॉर्ट लिस्टिंग बनाओ। 1 या 2 पेज, इससे ज़्यादा की शॉर्ट लिस्टिंग मत करना। मैं फिर कह रही हूँ कि आपने पूरी पूरी बुक उठा के नहीं छाप देनी होती, इतना ही मटेरियल लिखना है कि जो आसानी से लास्ट नाइट में आपसे पढ़ा जाए, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये तो था फिज़िक्स और केमिस्ट्री का। आपने बायो का क्या करना है कि आपने एक जगह पर सारी चीज़ों को मर्ज करना है। जैसे आप कर सकते हो कि आप एकेडमी के नोट्स को बुक के साथ अटैच कर लो, या फिर जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको लग रहे हैं, अगर एकेडमी की भी बुक है आपके पास तो देखो कि ये चीज़ बुक में नहीं है, यहाँ है, या नोट्स में नहीं है, यहाँ है, ठीक है। डबलिंग नहीं करनी कि यहाँ भी लिखा हुआ है तो दोबारा उस चीज़ को उधर नोट कर लो। एक चीज़ देखो, बुक पे भी कर सकते हो, नोट्स पे भी कर सकते हो, एकेडमिक बुक पे, लेकिन बेहतर है अपनी बुक पे करो, ठीक है। बुक के ऊपर अब देख लो कि जो नोट्स और एकेडमिक की बुक में चीज़ डिफरेंट लिखी हुई है जो आपको नहीं आती या बुक पे नहीं लिखी हुई, उसको अपनी बुक के ऊपर स्टिकी नोट्स के ज़रिए, पेज के ज़रिए उसके साथ आप स्टिक कर सकते हो। और इस तरह आप रिवीजन फिर आपने ऐसे करनी है कि एक बार आप पढ़ोगे ना बायो को, तो आपने लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है। लाइन बाय लाइन आपने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, एक हाइलाइटर लोगे और अब देखोगे कि ये चीज़ तो यार फजूल थी, ठीक है, इसको ये तो मुझे नहीं भूल रही, अच्छे से मेरे माइंड में बैठ गई, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका MCQs बन सकता है, एग्जामिनर के माइंड से देखो, उसको हाईलाइट कर लो और लास्ट डेज में बस उस हाईलाइटेड लाइन को ही रिवाइज़ करो। मैंने ऐसे रिवीजन की थी, ठीक है। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैं बोल बोल के थक गई हूँ। अगर आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को के साथ कनेक्टेड रहना है। इंशाल्लाह जिस भी नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ना, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक वीडियो ऑन योर रिक्वेस्टेड टॉपिक। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।